यहाँ के जिम्मेदार लोग इतने ही ज्यादा निकम्मे हैं कि वोट लेने के टाइम पे आते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। नमस्कार, कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के ग्रामीण इलाकों में कितना विकास हुआ है, इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। इस बीच एक युवक ने गांव में अनोखे तरीके से न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, जिसका फायदा भी मिल रहा है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जिलों में बैठे अधिकारियों की वजह से या उनकी लापरवाही की वजह से योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। कई बार गुहार लगाने के बाद जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो एक युवक ने गाँव की तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इसे लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। इतने ही ज्यादा निकम्मे हैं कि वोट लेने के टाइम पे आते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। हमीरपुर जनपद के बौधा तहसील के अंतर्गत गांव की ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि कई सवाल हैं, जिसका जवाब मौजूदा वक्त में कोई देने को तैयार नहीं है। गांव में ना तो सड़कों का निर्माण किया गया है और ना ही नालियां बनाई गई हैं, जिसकी वजह से बरसात के दिनों में गाँव वालों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। गांव के ही रहने वाले एक युवक ने डमरू, ढोलक और थाली बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारी ये मांगे हैं कि यहाँ पर पूरी बस्ती में कहीं पर भी सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जो यहाँ पे रहने वाले बस्ती के लोग हैं, जब बारिश हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति इधर से निकल नहीं पाता है। बच्चे जो हैं तो वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। पूरे गांव में सर हमारे देख सकते हो पूरा गांव नर्क हुआ है। गांव के प्रधान ने कोई भी अभी तक ऐसा कोई विकास नहीं करवाया है। यहाँ पे जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं कोई देखने नहीं आता है कि यहाँ पे लोगों को क्या बीतती है, क्या परेशानी है। मेरी जिम्मेदार लोगों से सर यही मांग है कि यहाँ पे जल्द काम शुरू होना चाहिए, इन लोगों की समस्या दूर होनी चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ के बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पाते हैं। सबसे ज्यादा ये समस्या है सर। अरतरा गांव के रहने वाले किशन लाल बताते हैं कि कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। समस्याओं पर ग्राम प्रधान का कहना है कि जहां ज्यादा समस्या थी वहां सड़क बना दी गई है और उसके बाद नहीं बनाएंगे, क्योंकि नमामि गंगे परियोजना के तहत उसे खोदा गया है। अब प्रधान कह रहे हैं कि कुछ काम बाकी है, जिसे बरसात के बाद किया जाएगा, यानी इस बरसात में भी गाँव के लोग परेशान ही रहेंगे। जो समस्या थी 300 मीटर लगभग, उसकी आरसीसी बनवा दी है और जो जहाँ रास्ते शेष पड़े हैं तो नमामि गंगे द्वारा खोदा गया है, उसको बनवाया नहीं जा रहा है और कार्य योजना में जो काम पड़े बरसात बाद वो पूरे करा दिए। बौधा तहसील के ग्राम विकास अधिकारी भूपेंद्र कुमार भी इस बात को मानते हैं कि गांव में सड़क सहित कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन उनका कहना है कि कुछ सड़कें बना दी गई हैं और जहां सड़क खोदी गई है उसे बरसात के बाद बना दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि जैसे प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी दोनों एक ही दलीलें दे रहे हैं, जबकि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गांव में सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि नाली तक का भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। गांव में समस्या है काफी जगह, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ सड़कें बनवा दी गई हैं और जो बनी सड़कें थी तो नमामि गंगे द्वारा खोद दी गई है, तो बरसात की वजह से खेतों का पानी है, पानी के साथ साथ मिट्टी भी आती है। अरतरा गांव के जारी वीडियो पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट किया और डबल इंजन वाली सरकार पर सियासी हमला बोला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री योगी जी, जनता आपके विकास कार्य का हिसाब मांग रही है। अब ये मत कहिएगा कि इसमें भी विदेशी ताकतों का हाथ है। सर हमने शिकायत तो बहुत लोगों तक पहुंचाई है। वीडियो साहब को भी हमने बोला तो वीडियो साहब बोल रहे थे हमारे यहाँ पे आइए, तो हम बोले सर एक बार हमारे यहाँ पे भी आके देखिए। प्रधान जी से भी हमने बोला, प्रधान इतना हमारे गांव का इतना मैं रद्दी क्वालिटी का कहूंगा कि कोई सुनवाई नहीं करता है। तो हमारी ये मांग है कि हमारे यहाँ की सड़क बन जाए, यहाँ पे जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, सबसे ज्यादा मेरी ये समस्या है मेरे गाँव की। मैं ढोलक
थाली डमरू इसलिए बजाता हूँ सर कि मेरे जो बात मैं कहता हूँ तो मैं ऐसे समान तरीके से रखूंगा तो मेरी बात नहीं पहुंचेगी। थाली डमरू में इसलिए बजाता हूँ कि मेरी बात ऊपर के बैठे सिस्टम के लोगों तक मेरी पहुंचे, इसलिए मैं सर ये थाली डमरू बजा करके मैं अपना विरोध प्रदर्शन करता रहता हूँ कि मेरे गांव की गरीबी दूर हो, लोग जो मुसीबतें हैं सड़क की, पानी की, ये सब दिक्कतें दूर हो, क्योंकि सर हमारे यहाँ पे पानी भी अभी तक नहीं आया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि योगी सरकार ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कुछ इलाकों में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से काम नहीं हो रहा है, जिसे लेकर विपक्ष भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। किशन लाल नामक युवक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो थाली और डमरू बजाते हुए अपने जो प्रधान और सांसद और विधायक जी को दिखा रहा है कि यहाँ की जो सरकार है वो बड़ी निकम्मी है, जिसने जहाँ पे विकास ही नहीं किया। जो रोड है वहाँ पे रोडों से निकलने के लोगों को दुश्वार है। वहीं मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो मेरे पीछे ये तस्वीर है। देखिए यहाँ पे जो नालियां, एक भी नालियां नहीं है और जो रोड है लबालब पानी से भरा हुआ है। दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो मेरे पीछे तस्वीर है जहाँ से स्कूली बच्चे भी हैं जो लगातार देखिए निकल के आ रहे हैं, और जो ऐसी भीषण सड़क से बच्चे निकलते हैं और वो स्कूल जाते हैं, आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो ड्रेस है वो भी खराब हो जाती है और उनको पढ़ने में काफी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये गांव है जो मोदहा विकास खंड के अतरार गांव है, जहां पे रियल में जो समस्याएं हैं वो धरातल पे समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पे बात बताएं तो यहाँ पे कोई भी विकास के नाम पे चीजें नहीं हुई हैं। हमीरपुर से शीलू निषाद, HNN न्यूज। तो आपने देखा कि हमीरपुर जिले के मोदहा तहसील के अरतरा गांव की ये सच्चाई है, जहां पर एक युवक ने, जिसका नाम किशन लाल है, उसने अधिकारियों और यहाँ के स्थानीय नेताओं की, गांव के प्रधान की जो हीला हवाली है विकास कार्यों को लेकर, उसने थाली बजाकर, ढोलक बजाकर, डमरू बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल भी पूछे हैं कि विकास कहाँ है ये आप बताइए, जिसको लेकर अब जमकर राजनीति भी हो रही है। शीलू निषाद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शीलू, आप तो गांव पे मौजूद रहे थे, कैसी स्थिति है? जो किशन लाल ने हकीकत बताई थी, क्या वाकई में वैसी दिक्कतें हैं वहाँ पे? जी हाँ, आपको बता दें कि जो मोदा तहसील के अरतरा गांव का एक युवक ने वीडियो वायरल किया था, डमरू और ढोलक थाली बजाकर नौका प्रदर्शन कर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जो वीडियो। जब मैं वहाँ हकीकत जानने पहुंचा तो वो वहाँ की जो सड़कें हैं वो लबालब पानी से भरी हुई थी, और लबालब पानी से भरे होने के बाद में जो वहाँ के बासिंदे हैं उनको निकलने में वाकई में बड़ी समस्या का वो सामना करके निकलते हैं। और उसके बाद में जो स्कूली बच्चे, वो नालियां ना होने की वजह स्कूली बच्चे उस सड़क से निकलते हैं जहाँ पे नालियों का पानी और बरसात का पानी लगातार बह रहा हो, और उसी में छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो हैं वो पानी में कदम भींगते हुए निकलते हैं। जी तो शीलू, क्या गाँव में कहीं एक अलग भी रोड नहीं बनी है? जी आपको बताएं, गांव की कई रोडें हैं, लेकिन ज्यादातर जो रोडें हैं वो लबालब पानियों से भरी हुई हैं। जो मेन रोड है उसी में पानी भरा हुआ था, जहां से ये बच्चे, आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो बच्चे स्कूली बैग लिए हुए छुट्टी होने के बाद में वो घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है शीलू, आप फोन लाइन पर बने रहिए। किशन लाल हमारे साथ वो व्यक्ति जुड़ गए हैं, स्थानीय ग्रामीण है, जिन्होंने खुद ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। और तस्वीरों में आपने जिन्हें डमरू बजाते हुए, थाली बजाते हुए और ढोलक बजाते देखा है, वही किशन लाल इस समय फोन लाइन पर है। किशन लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर जी। किशन लाल जी, हमने आपका वीडियो देखा, आपकी वीडियो का संज्ञान लेकर कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर जो है सोशल मीडिया पर सवाल पूछे हैं विकास को लेकर। क्या समस्याएं हैं, आप तफसील से बताइए। क्या गांव में कहीं भी सड़क नहीं है? और जहां पर आप ढोलक बजा रहे हैं, ये क्या है? ये नाला था कि सड़क का रास्ता है, क्या है कुछ? क्योंकि सड़क तो हमको दिख ही नहीं रही कहीं पे। सर वो रास्ता ही है, जो मेन बस्ती की ही जो रास्ता होती है वो मेन रास्ता है। और पूरा गांव में सर नरक मचा हुआ है, कहीं पर भी अच्छी सड़कें नहीं है, और हर बस्ती का ही, पूरे मोहल्ले का यही हाल है सर। तो आखिर आपके प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान तो उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि हो जाएगा, तब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन अभी तक विकास हुआ क्यों नहीं? आखिर इतनी सरकारें आई गई, क्या कभी सड़क नसीब नहीं हुई क्या आपके गांव को, अरतरा को? नहीं सर, ये हमने प्रधान से भी बहुत बार कहा है, जो हमारे यहाँ का मौजूदा विधायक है उससे भी बहुत बार कहा गया है, जो यहाँ का जिला पंचायत सदस्य उससे भी कहा गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई अभी तक हमारी बातों को नहीं सुना है सर। आखिर क्या वजह बता रहे हैं लोग?
जब भी बोलो तो बोल देते हैं 3 महीने में काम शुरू हो जाएगा, 4 महीने में काम शुरू हो जाएगा, ऐसे हर बार टाल देते हैं। इसके बाद में फिर कोई यहाँ पे आते भी नहीं है, ना ही हमारे यहाँ पे विधायक आता है, ना ही गांव का प्रधान आता है, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी आते हैं। तो आखिर में समस्याएं क्या क्या आती हैं ऐसे में, क्योंकि हमने तस्वीरों में देखा कि जो नाली तो है नहीं, लिहाजा जो पानी है वो रास्तों पे बह रहा है, तो कैसे गांव के लोग जीवन यापन करते हैं? ऐसे में तो बहुत बीमारियों का खतरा भी रहता होगा। सर बीमार हो जाते हैं। अगर हमारे बस्ती में कोई व्यक्ति अगर बीमार हो गया सर, तो खटिया पे 4 लोगों को लाद के रोड तक लेके जाना पड़ता है, और जिस दिन बारिश हो जाती है तो उस दिन हमारे घर के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं सर, इतनी समस्या है। अब फिलहाल ग्राम प्रधान क्या कह रहे हैं? ग्राम प्रधान यही कह रहे हैं कि हमको सरकार ऊपर से पैसा नहीं देती है, सरकार ऊपर से काम नहीं देती है, तो ऊपर के सरकार की भी जिम्मेदारी है, गांव के प्रधान की भी जिम्मेदारी है। अगर आप सत्ता में बैठे हुए हैं, या प्रधान हो या विधायक हो या कोई भी बड़ा नेता हो या अधिकारी हो, अगर गांव का विकास नहीं कर रहे हैं तो ऐसे फिर उनको सत्ता छोड़ के भाग जाना चाहिए। आपने जिलाधिकारी से मुलाकात की इस बाबत? जी सर, मेरी मुलाकात तो किसी से नहीं हुई है। बाकी गांव के लोगों ने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है, कई बार ज्ञापन भी सौंपा है, कई बार शिकायत भी अपनी किया है। बाकी जब सर मेरी कोई से भी बात नहीं बननी तो फिर मैंने थाली, डमरू और ये सब बजाना मैंने शुरू कर दिया कि शायद मैं ऐसे करूंगा तो शायद मेरे गांव की बदहाली सुधर जाए, कोई अधिकारी की नजर पड़े या मेरी वीडियो किसी जिम्मेदार नेता तक पहुंच जाए जो मेरे यहाँ पे सुनवाई हो जाए। इसलिए सर मैंने डमरू, थाली ये सब बजाना शुरू कर दिया था सर। कांग्रेस ने तो संज्ञान लिया है आपकी वीडियो का किशन लाल जी, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई अभी नेता पहुंचा आपके पास? जी हमारे पास अभी कोई भी नेता नहीं आया है, किसी भी पार्टी का नहीं आया है यहाँ पे देखने के लिए बदहाली। ना ही कांग्रेस से आया है, ना ही भारतीय जनता पार्टी से आया है, ना ही समाजवादी से आया है, ना ही बीएसपी से आया है सर। तो आपके यहाँ जब मेहमान लोग आते होंगे तो क्या ऐसी कीचड़ के रास्ते से होके आते हैं सब? सर बरसात जहाँ चालू हो जाती है तो सर मेहमान भी आना बंद कर देते हैं, क्योंकि जिसको भी कहीं भी आना होता है तो यही बोलते हैं तुम्हारे गांव की इतनी सड़क खराब है, वहाँ पे क्या करेंगे। आते भी हैं तो 4 गाली सुनाते हैं गांव के प्रधान को भी, और जिम्मेदार लोग को बताते हैं कि देखिए कितना बुरा गांव है, कैसा नरक गांव है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोड के वजह से लोग की शादी तक नहीं होती है सर। वाकई बहुत विकट स्थिति है। किशन लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और उज्जवल पाठक कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उज्जवल पाठक जी बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। नमस्कार। उज्जवल पाठक जी, एक हमीरपुर जिले के मोदहा तहसील के अरतरा गांव की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें किशन लाल नाम के युवक ने थाली, ढोलक और डमरू बजाकर विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि गांव में सड़क नहीं है, नाली नहीं है, क्यों और पानी जो है सड़क पर ही बहता रहता है, निकासी का पानी जो है वो। उत्तर प्रदेश कांग्रेस आपकी पार्टी ने उस पर पोस्ट भी किया है सोशल मीडिया पे, आपके संज्ञान में है? बिल्कुल संज्ञान में है। और हमारी कांग्रेस पार्टी कोई भी जन महत्व का मुद्दा हो, पब्लिक कंसर्न का विषय हो, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मुद्दा जो जनता से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखता हो, हमारी पार्टी उसको निर्भीकता और मुखरता के साथ उठाती है। हमारे ट्विटर हैंडल के माध्यम से इसको अपलोड किया गया, जनता के बीच जागरूकता फैलाई गई। ये जो घटनाक्रम मोदहा तहसील से सामने आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये घटना ये बताती है कि ग्रामीण किस स्तर पर त्रस्त हैं। अब ये बताइए, ग्रामीण जब एप्लीकेशन ऊपर भेजकर थक चुके, इसके अलावा अन्य चीजें भी भेजकर वो लोग थक चुके, फिर उन्होंने इस प्रकार का एक रास्ता अपनाया कि एक प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार की विफलताओं को उजागर करके उनसे मांग कर सकते हैं। यहाँ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, इसके अलावा जो स्थानीय अधिकारी हैं, और पूर्णतः उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, वह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में स्वयं लिप्त हैं। और रही बात यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, छोटे स्तर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे जिला पंचायत सदस्य है, प्रधान है, फिर इसके अलावा आप आ जाइए विधायक हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जिस सीट की आपने बात की वो अरतरा गांव, वहां से जिला पंचायत सदस्य भाजपा के हैं, उस स्थान से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और अभी तक 1 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के
सांसद भी इसी क्षेत्र से थे। तो मतलब जमीनी स्तर से लेकर के और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, भाजपा की सरकार है, और ये लोग दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बड़े बड़े भाषणों में कहते हैं 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप विकसित भारत? तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा विचारणीय है, और हम ऐसी बहुत सी घटनाएं आ रही जिनको मैं उठाता रहता हूं, जनता उठाती रहती है, कांग्रेस पार्टी उठाती रहती है। अभी यमुना पुल का एक वीडियो और प्रकरण सामने आया जिसमें गर्भवती महिला ने 1 किलोमीटर लंबा पुल पैदल पार किया, उसका मैंने स्वयं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड किया। तब कहीं जाकर के उसमें जन जागरूकता आई, मीडिया ने भी उसको कवर किया, और कहीं ना कहीं वो मामला लोगों के संज्ञान में आया। तो बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस प्रकार जो भी विकास का मुद्दा रुका हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और सरकार में और सरकार के लोगों में, जनप्रतिनिधियों में इच्छा शक्ति की कमी को उजागर करता है, और कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक अयोग्यता को भी उजागर करता है, क्योंकि उनकी ना तो विकास को लेकर के कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ना ही जनता को लेकर के। उन्हें केवल खनन की दलाली से मतलब है। इसके अलावा किस ठेकेदार से क्या वसूली कर ली जाए, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों से वसूली कर ली जाए, कहां कैसे काम की गुणवत्ता को खराब करके पैसे को निकाला जाए, ये सरकार का और सरकार के जनप्रतिनिधियों का लक्ष्य बन चुका है। पाठक साहब, अब अनुकूल परिस्थितियां हैं, जब नेता भी उनके, विधायक भी उनके, जिला पंचायत सदस्य भी उनके, तब ऐसी दिक्कतें आ रही हैं अनुकूल परिस्थितियों के चलते भी। अब आप इस गांव में जाएंगे, अरतरा गांव जाएंगे, एक बार देखेंगे जमीनी हकीकत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता से सरोकार रखता है, इत्तेफाक रखता है जनता के मुद्दों से। यदि ऐसी कोई घटना सामने आई जहां ग्रामीणों को समस्या हो रही है, तो मैं जाऊंगा, ग्रामीणों से मिलूंगा, उनकी समस्या सुनूंगा, और हर संभव मदद करने के लिए मैं उनको आश्वासन दूंगा। और मैं उस घटना को लेकर के, उस प्रकरण को लेकर के लखनऊ और जो भी संबंधित विभाग है वहां जाकर मांग करूंगा, माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित करूंगा। तमाम जो मेरे अधिकार के क्षेत्र में आता है मैं वो करूंगा, सब आप करेंगे। ठीक है उज्जवल पाठक जी, बहुत धन्यवाद आपका HNN को समय देने के लिए। शीलू, आप फोन लाइन पर बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यहाँ के जिम्मेदार लोग इतने ही ज्यादा